नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा के मंच पर आपका स्वागत है। तो आज जो विषय हम लेकर चलेंगे वो बलि प्रथा के विषय में होगा। जिस प्रकार से बलि प्रथा के बारे में नासमझी और अज्ञानता फैली हुई है और कई मंदिरों में या और अन्य जगहों पर भी समय समय पर बलि देना समाचारों में आता रहता है, तो इस पर एक थोड़ा जानकारी का अभाव है, उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। देखा जाए तो बलि प्रथा आदिकाल से काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इस विषय पर कई मत प्रचलित हैं, जिसमें कि कोई इसे सही मानता है और गिने चुने जो हैं उसको गलत मानते हैं। लेकिन आज भी कई मंदिरों में यह प्रथा बेरोक-टोक रूप से जारी है, जो कि सनातन की दृष्टि से बिल्कुल भी अनुचित ही है। इसलिए इसके क्या कारण हैं, किस आधार पर इसे हम अनुचित मानते हैं, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास रहेगा। तो पहली बात जो ये कहना चाहूँगा, बलि का जो प्रयोजन है वो यह है कि बलि का अर्थ है जो हमारे अंदर दोष हैं या हमारे जीवन में जो दोष हैं उनसे पार पाने का जो तरीका है उसको हम बलि के रूप में देखते हैं। तो बलि हम इसलिए देते हैं, या जो बलि का विचार है वो इस रूप से शुरुआत हुआ है उसका, कि हमारे जीवन में कुछ दोष उत्पन्न हो रहा हो तो उसे दूर करने के लिए हम जो उपाय करते हैं उसे हम बलि के रूप में जानते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि जिन मंदिरों में बलि वगैरह दी जाती है वो हर जो श्रद्धालु है उसके मन में उसको लेकर कोई ना कोई कामना या उसके जीवन में लंबे समय से चले आ रहे संकट को समाप्त करने के लिए ही उसके द्वारा बलि का प्रयास किया जाता है। लेकिन इसमें अज्ञानता यह है कि हमारे जीवन में जो संकट हैं या रुकावटें हैं वो किसी अन्य को मारकर हिंसा द्वारा उसको समाप्त करके वो रुकावटें दूर जो करने का प्रचलन चला है वो निश्चय ही बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि हमारे जीवन के जो संकट हैं या रुकावट है वो हमें स्वयं ही दूर करने होंगे, या कुछ ऐसे सनातन में कलाएं हैं उनका साथ लेकर उनकी तरफ बढ़कर उनकी यात्रा करके हम उन रुकावटों को पूर्णतया समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, आपका किसी भी जीव का जो पिछला जन्म है उसके आधार पर ही उसको यह शरीर प्राप्त हुआ है और पिछले कई जन्मों के आधार पर जो उसने पाप या पुण्य किए हैं वही हमारे जीवन में रुकावटों के रूप में सामने आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में इन संकटों को दूर करने के जो उपाय हैं उसे बलि द्वारा समाप्त करना बताया गया, जो कि निश्चय बिल्कुल ही गलत है। खास करके जीव बलि या जीवित जंतुओं या पशुओं की बलि द्वारा अपने जीवन की रुकावटों को दूर करने का जो प्रयास आदि काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही सनातन विरुद्ध है और अप्रत्यक्ष रूप से यह पैशाचिक शक्तियों को मजबूती देने वाला प्रयास रहा है। भले ही यह भूलवश किया गया हो या किया जा रहा हो, लेकिन हमें यह मानना होगा और यह हम प्रमाण से कह सकते हैं कि जो धरती पर अत्याचार वगैरह संसार में बढ़ रहा है, पापाचार बढ़ रहा है, उसका जो इसी का मूल कारण है, जिसके कारण लंबे समय से निर्दोष जीवों की जिस प्रकार से अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए उसकी पूर्ति के लिए उन्हें मौत के घाट उतारना और उनके जीव को
अपने इष्ट को अर्पण करना यह बिल्कुल ही अनुचित है और इसका समर्थन हम नहीं करेंगे, ना ही सनातन इसका समर्थन करता है। बाकी जो इसे आज भी जारी रखे हुए हैं, ये उनकी निजी पसंद का विषय हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें भी यह बताएं कि इससे वो अप्रत्यक्ष रूप से पिशाचों और प्रेतों को ही मजबूत कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो स्वयं ही इसका कभी समर्थन करेंगे। हाँ, यह बात अलग है कि आज काफ़ी विद्वान जन भी कहते रहते हैं कि नहीं, बलि तो लंबे समय से चला आ रहा है, इसलिए इसे बंद नहीं किया जा सकता। तो लंबे समय से तो काफ़ी अज्ञानताएं और काफ़ी बुराइयां भी चली आ रही हैं, तो क्या उनको भी जारी इसलिए रखा जा सकता है कि वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही? इसलिए ये कोई आधार नहीं है चीज़ों को मानने का या ना मानने का, कि कोई विषय बड़े लंबे समय से, काफ़ी लंबे वर्षों से चला आ रहा है, तो हम केवल उसे इस आधार पर मान्यता दे दें कि यह विषय काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए। और पिछले दिनों देखने में आया कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी एक मंदिर के लिए बलि को जो है प्रारंभ करने की अनुमति दी। निश्चय ही किसी जीव को मारकर अपने जीवन के संकटों को दूर होने का मनोभाव जो है, ये निश्चय ही अज्ञानता का परिचायक है। खास करके सनातन को जानो यात्रा जो हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसमें हम जो सनातन की वास्तविकता है उसे सामने लाने का प्रयास करते हैं और यह समझाने का पूरा प्रयास रहता है कि केवल परंपराओं के आधार पर किसी मान्यता को धर्म न माना जाए, क्योंकि धर्म कभी परंपराओं से नहीं चलते, धर्म हमेशा वास्तविकता से चलते हैं। हाँ, धर्म के बाद परंपराएं ज़रूर बनाई गई हैं, लेकिन अज्ञानता में धर्म को ना समझने वाले अधर्म की परंपराएं बनाने से भी देर नहीं करते। इसलिए देखा जाता है कि पिछले काफ़ी लंबे वर्षों में देश में ही कई परंपराएं इस प्रकार की हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। तो इस तरह की परंपराएं भी हैं कि उन्हें बिल्कुल भी उचित नहीं माना जा सकता, लेकिन वो इस रूप में जारी आज भी हैं क्योंकि उनकी वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं। एकमात्र तर्क यही दिया जाता है कि इनका जो इन्हें प्रारंभ किया गया है उसका आधार काफ़ी पुराना है, इसलिए हम इसे जारी रखना चाहिए। लेकिन अंततः हमारा कहना यही होगा कि किसी जीव जंतु को या निर्दोष पशुओं को मारकर अगर हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट और संकट या रुकावटें इससे दूर होंगी, तो यह बिल्कुल ही मूर्खता है। और कोई भी सनातन का जो कि सात्विक शक्तियों का आधार है, सनातन कभी भी पैशाचिक शक्तियों को ना मजबूत करता है, ना उसे मजबूत करने का प्रोत्साहन देता है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले काफ़ी वर्षों में बलि आदि या तांत्रिकों आदि द्वारा बलियों का विधान जो किया गया है, उससे भारत जैसे देश में पैशाचिक शक्तियों को काफ़ी मजबूती मिली है, जिससे कि मंत्रों का और सनातन कमज़ोर हुआ है। यह बिल्कुल स्वीकार करना होगा और इसका श्रेय उन अज्ञानियों को दिया जाएगा जो आज भी बलि को मान्यता दिए बैठे हैं। इसलिए अंतिम रूप से यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन के कष्टों, रुकावटों और असफलताओं के लिए कभी भी निर्दोष पशुओं, जानवरों की बलि ना दें, क्योंकि इससे केवल पिशाचों आदि को ही शक्ति मिलती है, जो कि अल्प समय में भले ही थोड़ा आपको लाभप्रद दिखाई पड़े, लेकिन लंबे समय में ये आपके परिवार आदि के लिए ही संकट का कारण बनते हैं। इसलिए अब इसका एक दूसरा उदाहरण ये देना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो संकट हैं, रुकावटें हैं, उन्हें स्वयं द्वारा ही दूर करने का एकमात्र तरीका सनातन को जानो यात्रा में हमने प्रारंभ किया है। इसके द्वारा आपके जो शरीर में, चेतना में जो स्तर में रुकावट या नीचाई या निचला स्तर होता है, उसको उच्च स्तर की ओर बढ़ाकर हम इन संकटों, रुकावटों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए
जैसा कि शिव और शक्ति का एक उदाहरण लिया जाए सनातन में, जो शिवलिंग और स्त्री का उसमें लिंग होता है। शिवलिंग का जो जिसकी हम मंदिरों में पूजा होती है, जो कि ऊर्जा का केंद्र है। तो जो हमारा शरीर है ये एक माया का अंग है, माया के अधीन है, और सनातन जो है वो शिव है। इसलिए जो शिवलिंग और योनि का जो चित्रण है वो इसलिए ही किया गया है कि जहाँ पर शिव और शक्ति का मिलन होता है वहाँ पर ऊर्जा स्वतः प्रस्फुटित होती है और सभी तरह के जीवन के रुकावटों से छुटकारा मिलता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते हुए हमें अपने शरीर में मौजूद दोषों को, जो कि रुकावटों का कारण बनते हैं, उन्हें आध्यात्मिक तरीके से, सात्विक तरीके से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम किसी को भी हानि पहुंचाए बिना अपने जीवन के रुकावटों को दूर कर सकते हैं। और सनातन को जानो यात्रा इसे ही लेकर आगे चल रहा है, जिसमें कि हम आध्यात्मिक तरीके से यह प्रमाणित और सिद्ध करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उन तरीकों का पालन करे तो उसे ना बलि देने की आवश्यकता पड़ेगी, ना उसको कहीं पर इस तरह के प्रयोजनों को सिद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि सारे जो दोष हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही, हमारी चेतना के स्तर में ही मौजूद हैं। तो हम किस प्रकार यह कह सकते हैं कि हम किसी निर्दोष जीव की हत्या कर देंगे तो वह हमारा शारीरिक और मन का जो दोष है वह समाप्त हो जाएगा? या कोई भी धर्मगुरु यह दावा कर सकता है? अगर कर सकता है तो चर्चा के लिए आमंत्रित है। मैं बिल्कुल उससे पूछना चाहूँगा कि चेतना के जो निम्न स्तर है उसे उच्च स्तर की ओर बढ़ाने के लिए क्या जीव बलि को उचित ठहराया जा सकता है? वास्तव में तो अगर किसी जीव की हिंसा की तरफ हम बढ़ते हैं तो यह हमारे निम्न स्तर को और नीचे की तरफ ढकेलता है, जबकि आध्यात्मिक मार्ग पर तरक्की के लिए निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर, ऊर्ध्वगमन की ओर ही यात्रा एकमात्र तरीका है। लेकिन चेतना को निचले स्तर पर गिराकर यह सिद्ध करना कि हम ऐसा करके हम किसी की जीव बलि की, पशु की हत्या करके उस अपने स्तर को ऊपर की ओर ले जा सकेंगे, यह बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण तर्क है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भी कई धर्मगुरु इसका खुलेआम समर्थन करते हैं, जो कि सनातन की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता और ना ही हम इसका समर्थन करेंगे। इसलिए अपने जीवन की रुकावटों के लिए किसी भी जीव बलि आदि को समर्थन ना दें। निश्चय ही यह दोष आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन इस दोष का समापन बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। बहुत ही सरल तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता है और बिना ऐसे कार्यों के ही अपने जीवन को सफल कर सकता है और अपनी चेतना के स्तर को उच्च स्तर की ओर जो है विद्यमान कर सकता है। अब आगे मिलेंगे किसी अगले विषय पर, तब तक के लिए धन्यवाद।